Hello everyone, welcome to this session of data science for Python. So last time I was discussing about these things. If you remember that कि हम क्या कर रहे थे एंड यहाँ पर हम एक एक्सटर्नल फाइल को रीड करना चाह रहे थे जो कि हमने किया भी। ओके, तो अगर आपको याद होगा तो हमारे पास इस तरह की कुछ फाइल अवेलेबल थी जो कि आइरिस एक डेटा की फाइल है जिसके अंदर हमारे पास 5 डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं, या फिर आप कहना चाहिए 5 डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलम्स अवेलेबल हैं। तो मैथमेटिकल टर्म्स में इनको फीचर ही बोला जाता है। सो व्हाट्स द एजेंडा ऑफ आर्स वाज दैट वी वर ट्राइंग टू रीड दिस फाइल, मतलब हम इस फाइल को रीड कर रहे थे जो कि हम पाइथन की हेल्प से कर सकते हैं। सो व्हाट वी डिड ओवर हियर इज दैट we actually imported some of the libraries in here। मतलब हमने कुछ लाइब्रेरीज यहाँ पे इंपोर्ट करी जो कि पांडास और numpy है, और हमने इस फाइल को रीड करा था इस फंक्शन की मदद से, जिससे हमें इसने डेटा फ्रेम दिया था। और हम इसके बाद डेटा फ्रेम्स के कॉलम्स देख सकते हैं, डेटा टाइप देख सकते हैं फीचर्स के, और हम सिंगल कॉलम के डेटा को प्रिंट कर सकते हैं, मैक्स वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी कॉलम की। एंड अगर आपको याद हो तो हम वो सारी चीजें इस पे अप्लाई कर सकते हैं जो हमने numpy लाइब्रेरी के अंदर सीखी थी, जैसे कि मीन निकालना या फिर वेरिएंस निकालना किसी एक पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर भी। तो अर्लियर व्हाट वी वर डूइंग इज हम फाइल नहीं रीड कर रहे थे, हम सीधा सीधा डमी डेटा के ऊपर काम कर रहे थे। मगर क्योंकि हम पांडास लाइब्रेरी से किसी भी एक्सटर्नल फाइल को रीड कर सकते हैं, या फिर कोई फाइल एक किसी यूआरएल पर भी हो तो भी उसे रीड कर सकते हैं सीधा यूआरएल पास करके। तो हमने यहाँ पर आइरिस फाइल को रीड किया है जिसने हमें डेटा फ्रेम दिया है, और उसके ऊपर हम सारे वो numpy के कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम हमने एक कंडीशन लगाई थी जिसमें हम एवरेज वैल्यू ऑफ सेपल लेंथ से ऊपर की वैल्यूज चाहते थे, हम वो ही सारे रोज फाइंड आउट करने चाहते थे, वो हमने किया था। साथ ही साथ हमने क्या किया था, जो भी हमारे पास आउटपुट आया हम उस आउटपुट को सेव भी करना चाहते थे, जो हमने सेव यहाँ पर किया फिल्टर डेटा के अंदर। आप देखिए कि हमने यहाँ पर इन सारे डेटा को सेव किया जिसके अंदर हमारी सेपल लेंथ 5.8 से ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि सारी सेपल लेंथ 5.8 से ज्यादा है, तो हम फिल्टर भी कर पाए। ओके, तो अगर आप देखें हम इसके आगे क्या कर रहे हैं, हम अगर ये चेक करना चाहें कि ये जो हमारे पास फिल्टर्ड आउटपुट आया है ये क्या है, तो ये डेटा फ्रेम ही है। अगर आप इसके डेटा टाइप को चेक करें, डेटा फ्रेम ही है। इसके अलावा जो हमारे पास, मतलब हम ये सारी चीजें फिल्टर्ड आउटपुट के ऊपर भी लगा सकते हैं, या फिर उसका बेटर नेम जो था वो था डिजायर्ड डेटा फ्रेम। तो हम अब क्या कर रहे हैं कि हमारे पास जो डिजायर्ड डेटा फ्रेम निकल के आया है जो कि अल्टीमेटली फिल्टर्ड है, हम उसमें वो सारी चीजें भी लगा के देख सकते हैं जो हमने अभी पिछले कुछ वीडियोस में देखा था कि हम यहाँ पे आई लॉक लगा कर देख सकते हैं। आई लॉक का मतलब मुझे उसकी लाइक ओरिजिनल जो नेचुरल इंडेक्स जो है उसके बेसिस पे डेटा को फेच करना है। तो अगर आप देखें इस डेटा को, फिल्टर्ड डेटा को, जो हमारा डिजायर्ड डेटा है, इस डेटा के मैं डेटा को अगर प्रिंट यहां करना चाहूंगा तो ये मुझे कर पा रहा है, क्योंकि इसने मुझे 0 to 10th रोज एंड 0 to ऑल द कॉलम्स मैं इसमें से एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूं यूजिंग द नेचुरल इंडेक्स। तो अगर आपको याद होगा कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो हमारा लेफ्ट पोर्शन होता है वो रो डिफाइन करता है, और जो राइट होता है वो कॉलम डिफाइन करता है। तो अगर आप कोई रेंज देना चाहते हैं तो आप इस तरह की रेंज दे सकते हैं जो कि 0 to 10 है, जिसमें 10 इंक्लूडेड नहीं है। मगर जब आप इस तरह की रेंज देते हैं 0 to एंड देन नथिंग, इट मींस फ्रॉम 0 till एंड ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉलम्स। तो यहां पर ये सीधा सीधा मुझे इस तरह का आउटपुट दे रहा है। आप अगर देखें तो हम यहां पर
स्लाइस भी कर पा रहे हैं अपने इस डिजायर्ड डेटा फ्रेम के अंदर से। ओके, इसके अलावा, ओके, नाउ इसके अलावा क्या है कि अगर हम इसको जो हमारा डेटा है उसके अंदर हम ये चेक करना चाहते हैं कि सिर्फ आयरिस डेटा जो का वर्सिकलर टाइप की जो कैटेगरी है उसके कितने डेटा हैं, तो हम इस कंडीशन को भी लगा सकते हैं, जो कि सिमिलर सी ही कंडीशन है जो हमने पहले लगाई थी। बस डिफरेंस ये है कि पहले हमने यहाँ पर जो कंडीशन लगाई थी वो कंडीशन किसी एक न्यूमेरिक वैल्यू को लेके लगाई थी, मगर यहाँ पे कंडीशन जो है वो एक कैटेगरी को लेके लगाई है। तो अगर आप इसको चला के देखेंगे तो हमने करा क्या है कि पहले तो कंडीशन मैच कराई, वो सारे इंडेक्स फाइंड आउट करे जहां पे कंडीशन मैच कर रही है, और उन सबको लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, और हमारे पास एक लिस्ट आ गई उन उन इंडेक्स की जहां पर ये कंडीशन ट्रू है। ओके, एंड ये देखिए हम ये डिजायर्ड डेटा फ्रेम के ऊपर नहीं लगा रहे, ये हम सबसे ओरिजिनल वाले के ऊपर लगा रहे हैं, क्योंकि डिजायर्ड में तो ऑलरेडी हमारे पास श्रिंक अप हो चुकी होंगी चीजें। ओके, तो जो कि मुझे पता है कि वर्सी कलर वर्जीनिका और हमारे पास जो थर्ड स्पीशी है, ये सारे ही 50-50-50 नंबर्स के हैं, मींस ओवरऑल वी हैव 150 records in here. So if you print this, you can print the length of this my वर्सी कलर also, and this is 50. ओके, सो सिमिलरली हम और भी चीजें लगा सकते हैं, जैसे कि हम एक्सट्रैक्ट करना चाहें मान लीजिए जीरोथ इंडेक्स के रो को, तो हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं डेटा फ्रेम के अंदर यूज करके। हम आई लॉक का यूज भी कर सकते हैं, हम यहाँ कंडीशन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी कर चुके हैं कहीं ना कहीं, बट यहाँ हम डेटा फ्रेम के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, इसके अलावा आप देखिए हम लास्ट रो के उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं चीजें, जैसे कि मैंने सीधा सीधा यहाँ कमेंट लिखा हुआ है, लास्ट रो विल गेट प्रिंटेड, वी कैन क्रिएट द जनरलाइज फंक्शन फॉर गेटिंग द लास्ट रो ऑल्सो। मीन्स हम एक पाइथन फंक्शन खुद लिख सकते हैं जिसकी मदद से हम लास्ट रो भी निकाल सकते हैं। ओके, सो इसके अलावा हम सेपरेट रोज फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें सारी ही कॉलम इंक्लूडेड हो, तो वो सारा भी हो सकता है। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट आपने सीक्वल के अंदर ग्रुप बाय जैसे फंक्शन का यूज करके देखा होगा, जिसमें पर्पस ये है कि आप किसी कैटेगरी के बेसिस पर या फिर किसी एक कॉलम के बेसिस पर एंटिटीज को ग्रुप कर दें। तो अगर आप देखें यहां पर मैंने लगाया हुआ है माई आइरिस डॉट ग्रुप बाय, इसका सीधा सीधा मतलब है कि मैं अपने आइरिस के डेटा फ्रेम को ग्रुप करना चाहता हूं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीशी। इट मींस दैट जो सेतोसा वाली स्पीशी हैं वो सब एक ग्रुप बना लेंगी इंटरनली। ओके, बट असली डेटा फ्रेम पे कोई फर्क नहीं आ रहा है। जो वर्जीनिका है वो एक अलग ग्रुप बना लेंगी, और जो वर्सी कलर है वो एक अलग ग्रुप बना लेंगी। तो वो जो ग्रुप्ड आउटपुट है वो मेरे पास इस डेटा यू कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर सेव हो जाएगा। और अब उस ग्रुप्ड आउटपुट के अंदर हम क्या करना चाहते हैं कि मान लीजिए अगर मैं सेतोसा की मानूं, सेतोसा हमारे पास एक ग्रुप का डेटा आ गया है, एक वर्जीनिका का आ गया है और एक वर्सी कलर का आ गया है। ओके, सो दिस इज सेतोसा, वर्जीनिका एंड वर्सी कलर। तो ये तो मेरे पास स्पीशीज है इसकी, मगर इन सभी स्पीशी में सेपल लेंथ, सेपल विड्थ, पेटल लेंथ, पेटल विड्थ है। तो अगर मैं यहां पर इस सेतोस मतलब हर किसी का जो ग्रुप बाय है उसमें सेपल लेंथ का मीन निकालना चाहूं, तो ये करेगा क्या कि सेतोसा ग्रुप में सेपल लेंथ का मीन का मुझे आउटपुट देगा, वर्सी कलर के ग्रुप का जो कि ये है इसके सेपल लेंथ का मीन देगा, और सिमिलरली वर्जीनिका का भी मुझे मीन देगा। तो ये एक तरीका है, हम ग्रुप बाय अपने पाइथन की हेल्प से भी लगा सकते हैं। ओके, ये एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग यू कैन से मेथोडोलॉजी हमने यहां पर यूज करी थी। ठीक है, तो वैसे तो अगेन डेटा फ्रेम के अंदर बहुत कुछ है करने के लिए, मतलब मैं शायद साल भर लगा दूं तब भी खत्म नहीं होगा, मगर मुझे लगता है
कि हमने numpy के यूजेज को, pandas के यूजेज को और numpy pandas की हेल्प से किसी एक्सटर्नल फाइल को रीड करना, देन अपनी डिजायर्ड आउटपुट को फाइंड आउट करना, उसके लिए कोड लिखना, ये सारी चीजें हमने सीखी हैं। तो मुझे लगता है आज का लेक्चर हम इतना बड़ा ही रखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लेक्चर बहुत बड़े हों, क्योंकि हम अल्टीमेटली बोर हो जाते हैं, हम ह्यूमंस का यही नेचर है। ओके, तो मैं अगेन जो हमेशा मैं एडवाइस देता हूँ कि हम सब भारतीय हैं। ओके, हम सबको एक ग्रेट नेशन बनाना है, ऐसा मुझे लगता है कि हम सबको आपस में एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को हमें फैलाना चाहिए। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है ये सब डेटा साइंस की चीजें सीखने में, आप उन सब से ये मेरी वीडियो शेयर करें। अगर आपको कोई डाउट लगता है इसमें, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई कमी लगती है, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा सिंपल उद्देश्य है कि लोगों तक एजुकेशन ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। जो गरीब से गरीब व्यक्ति भी है उस तक पहुंचे, जो दूर से दूर इलाके में भी रहता है उस तक भी मेरे ये वीडियोस पहुंचे। तो उसमें आप मेरी हेल्प कर सकते हैं और खुद भी लर्न करते रहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रैक्टिस जरूर करिए। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट टाइम हम फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ।